ये प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। बहुत सारे शैतान बच्चे हैं, कोई कहते हैं मेरा नाम आज तक कभी नहीं लिया। उनकी तरकीब होती है कि इस तरीके से सर नाम ले। आप इतना बढ़िया काम करिए कि दुनिया आपका नाम ले। सर तो छोटी सी चीज है, वो तो आपका नाम लेंगे ही लेंगे। जी विकास, निरंजन कुमार सिंह, रुपेश, केशव, दीपक, अंकित, शेख, उमेश, धर्मेंद्र, देवराज, रोहित, आदेश, रौनक, सतीश, नैन्सी, धर्मवीर, प्रेम, सोनल सिंह, बबलू, राहुल, शैली, गणेश, मीनाश, रीचा, वरुण, बहुत प्यारे नाम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है कैरियर प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से। आइए आगे बढ़ते हैं निखिल आज तक। तो मेरे दोस्तों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज की बात बिना किसी बकवास, प्लीज टेक योर टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर एटलीस्ट 1 मिनट। रफ कॉपी लेके बैठा करो और करने की कोशिश करो। और जो मेरी आवाज से डिस्टर्ब हो रहे हैं वो वीडियो को पॉज कर दिया करें। बाकी मैं तब तक सारे भाइयों का नाम ले देता हूं। विकास, प्रीति, शुभम, मनीषा, राहुल, सर्वेश, अर्जुन, हैतराम, नीरज, हितराम, विकास, प्रीति, शुभम, मनीषा, राहुल, सर्वेश, अर्जुन। रिफ्रेश कर दे भाई कमेंट्स को। ओ साकी साकी रे साकी, मेरा मन डोला, मेरा मन डोला। पीयूष कमेंट रिफ्रेश कर दियो भाई। मेरा भी ज्ञानेंद्र भाई नाम ले दिया सबके। आ जाइए आकाश। देखिए मेरे दोस्तों, ये सवाल है। पहले इस क्वेश्चन को डिटेल बताता हूँ, मतलब एक्स मान के फिर वैसे बता दो। कहता किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उस चुनाव में वोटर लिस्ट में एक्स वोटर है, मतदाता सूची में मेरे प्यारे बच्चों एक्स वोट है। मतदाता सूची में कितने वोट है? एक्स। तो कह रिया भैया 20% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 में से एक ने वोट नहीं दिया। तो वोट कितनों ने दिया? 4/5 ने। सीधी सी बात। यानी मेरे प्यारे बच्चों इतने लोगों ने कुल मिला के वोट दिया। आप कहेंगे हाँ, और जिन्होंने वोट दिया, तो इतने लोगों ने वोट दिया, इसमें से 600 वोट इनवैलिड हो गए। 600 वोट क्या हो गए? इनवैलिड। तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों इतने लोगों ने वोट दिया, उसमें से इनवैलिड वोट हटा दिए, तो ये आ गए क्या? वैलिड वोट। ये कौन से वोट आ गए मेरे बच्चे? वैलिड वोट आ गए। ये आ गए आपके वैलिड वोट। वोट या वोट? वैध मत। ये आ गए मेरे प्यारे बच्चों वैध मत। क्या आ गए मेरे भाइयों? वैध मत। ये आ गए जी आपके वैध मत। हाँ है ना? ये आ गए मेरे प्यारे बच्चों वैध मत, वैलिड वोट्स। अब सवाल में कह रहा है क्या कि भैया जी, जीतने वाले को वैलिड का 75% वोट मिला है। जीतने वाले को वैलिड का 75% वोट मिला है। तो जीतने वाले को वैलिड का 75% मिला, तो हारने वाले को बाकी 25% मिला। जीतने वाले को 75, तो बाकी हारने वाले को 25। 75 और 25 का डिफरेंस 50। तो चुनाव कितने परसेंट से जीता? 50%। 50% की फ्रैक्शन 1/2 से चुनाव, और एक्चुअल में चुनाव जीता है 1500 से। हाँ है ना भैया? ए भैया, ओ साकी रे साकी तेरा रन में। अब देखिए मेरे बच्चे, 2 को 1500 से गुना करोगे क्या आएगा? आप कहेंगे 3000। 2 को 1500 से करेंगे 3000, ब्रैकेट हट गई। 600 उधर जाएगा प्लस का, तो 3000 में 600 जोड़ा मेरे बच्चे, तो 3000 में 600 जोड़ेंगे तो आएगा 3600 सर। देखिए पहले 2 को गुना करेंगे 1500 को गुना 2 3000, -600 उधर गया, प्लस का 3600।
तो x का 4/5 बराबर 3600, तो x की वैल्यू आएगी 3600 गुना 5/4। तो 4×9 = 36, 900 और 9×5 = 4500। तो मेरे बच्चों वोटिंग लिस्ट में जो वोटर थे वो थे 45। तो मेरे भाइयों सबसे पहले आप इसको बताइए और ये देख के बताइए क्या आपको कोई दिक्कत है यहां तक। डू यू फील एनी प्रॉब्लम इन दैट पोर्शन दैट आई टाल्ड यू? कहेंगे ना जी कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। तो अब आते हैं अगले मेथड पे, दैट इज बाय टेकिंग 100। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं और इस सवाल का उत्तर केवल लड़कियां देंगी, क्योंकि तय है कि लड़के इस सवाल का उत्तर नहीं देंगे। क्या है सर सवाल? सवाल यह है बेटे कि मैं कहूं कि 100 किलो से, बेटा मेरी लड़कियों, 100 किलो से 12 किलोमीटर घटाओ। 100 किलो से 12 किलोमीटर घटाओ, बताओ क्या है? 100 रुपए, 100 किलोग्राम से 12 किलोमीटर घटाइए, क्या आएगा? आप कहेंगे सर जी कुछ नहीं आएगा, आप घटा ही नहीं सकते। मैं आपको कहूं कि 12 रुपए में से 10 ग्राम घटाओ, आप घटा ही नहीं सकते सर जी। क्यों नहीं घटा सकते? क्योंकि सर यूनिट डिफरेंट है, और जब तक दो चीजों के बीच में यूनिट सेम नहीं होगी, जब तक या तब तक हम उन चीजों का कंपैरिजन नहीं कर सकते। टू थिंग्स कैन ओनली बी कंपेराइज्ड, टू थिंग्स कैन ओनली बी कंपेराइज्ड व्हेन यूनिट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल आर सेम। दोनों, दो या दो से ज्यादा वस्तुएं तभी कंपेयर हो सकती है जब उनकी यूनिट सेम होगी। यहां यूनिट सेम नहीं है तो सर इसका उत्तर नहीं निकलेगा। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी चीज को मानते हैं, अगर हम ये मान रहे हैं कि वोटिंग लिस्ट 100 यूनिट है, तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि आप ये मान रहे हैं कि 100 यूनिट, 100 क्या है? यूनिट। अब कह रहा है जी 10% वोट इनवैलिड हो गए, 10% वोट इनवैलिड हो गए, तो 10% इनवैलिड, तो वैलिड कितने बने जी? 90 यूनिट। यहां तक कहानी ठीक थी। अब सवाल में कह रहा है मेरे भाइयों कि 600 वोट जो है ना वो अवैध घोषित हो गए, 600 वोट अवैध घोषित हो गए। तो 600 वोट अवैध घोषित हो गए, तो मेरे प्यारे बच्चों वैलिड वोट कितने बचे? तो 90 यूनिट हुई वोटिंग, इसमें से 600 वोट इनवैलिड है, वो घटा दें। लेकिन समस्या यह है सर कि 90 है यूनिट और 600 हैं वोट, 600 हैं वोट्स। 90 है यूनिट और 600 है वोट्स, घटा नहीं सकते। जब तक नहीं घटा सकते, ये 20% बोला था क्या? अच्छा 20% है, बहुत नाइंसाफी है। 80 लिख लो। तो 80 यूनिट से 600 आप नहीं घटा सकते। क्यों? क्योंकि यहां यूनिट है और यहां मेरे बच्चे वोट्स है, आप ये कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो जब ऐसा पंगा फंस जाए कि आपको यूनिट में से कोई डिफरेंट यूनिट घटानी पड़ रही है, तो फिर इस मामले को सफा करिए यहां से। अब इस तरीके के सवाल को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप वैलिड वोट्स को 100 यूनिट मान लीजिए, आप वैलिड वोट को 100 यूनिट मान लीजिए डायरेक्ट डायरेक्ट। अब आप जानते हैं कि जीतने वाले को मिले हैं कितने परसेंट वैलिड के मेरे बच्चे? 75%। तो बाकी 25% किसे मिले होंगे बाबू? हारने वाले को। तो हारने वाले को मिले होंगे मेरे प्यारे बच्चों 25%। तो कितने परसेंट से चुनाव जीता होगा? 50% से। तो 100 यूनिट का 50%, 100 यूनिट का 50% यानी 50 से वो चुनाव जीता होगा, 50 यूनिट से चुनाव जीता होगा, और एक्चुअल में चुनाव जीता है 1500 से। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू 3000। इसका मतलब वैलिड वोट जो है मेरे प्यारे बच्चों कितने हैं? 3000।
वैलिड वोट मेरे प्यारे बच्चों कितने हैं? 3,000। वैलिड वोट कितने हैं मेरे बच्चे? 3,000। तो वैलिड वोट है 3,000। वैलिड वोट है मेरे प्यारे बच्चों 3,000। अब कह रहा है जी वैलिड 3,000 है तो वोट कितने हुए होंगे? तो वोटिंग क्या होता है? वोटिंग होता है वैलिड प्लस इनवैलिड। वैलिड और इनवैलिड मिला के तो वोटिंग बनता है। तो वैलिड है बाबू 3,000 और इनवैलिड है 600। तो वोटिंग हुआ भैया कितना? 3600। तो वोटिंग कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 3600। और सवाल में कह रहा है कि 20% लोग वोटे नहीं दिए हैं। 20% लोग वोटे नहीं दिए हैं। 20% का फ्रैक्शन क्या होगा? तो 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5। इसका मतलब वोटिंग लिस्ट में अगर 5 यूनिट वोटर हैं तो एक ने वोट नहीं दिया तो वोट कितनों ने दिया? 4 यूनिट ने। अगर वोटिंग लिस्ट में 5 यूनिट वोटर हैं तो एक ने वोट नहीं दिया तो वोट दिया 4 यूनिट ने। तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 3600 वोट को। 4 यूनिट 3600, 4 यूनिट 3600, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 3600/4 यानी 900। तो 5 यूनिट की वैल्यू 900 गुना 5, 4500। तो हम कहेंगे भैया वोटिंग लिस्ट में कितने आदमी हैं? 4500। हम जानते हैं भैया कि थोड़ा कम पल्ले पड़ रहा है, पर आएगा समझ, विश्वास करिए हमारी बात पर। अब ऐसा ही एक सवाल और ले रहे हैं, आपके नजर पेश किया जा रहा है, आप करने का कोशिश करिए।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को, कहता है किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाले। देखिए मेरे हिसाब से ये सबसे बेहतरीन तरीका, मान लेते हैं टोटल वोटर एक्स है, बात ही खत्म। 10% ने वोट नहीं डाला मतलब 1/10, यानी 10 में से एक ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितनों ने दिया? 9/10 ने। अब कह रहा है जी जिन्होंने वोट दिया उनमें से 2500 इनवैलिड हो गए, हटाओ जी 2500 को, इनवैलिड हो गए, हटा दिया। अब जीतने वाले को वैलिड का 55 मिला, तो मेरे बच्चे जीतने वाले को वैलिड का 55 मिला, तो बाकी 45 किसे मिला? हारने वाले को। 55 और 45 का डिफरेंस कितना है? 10। तो 10% से चुनाव जीत गया, 10% की फ्रैक्शन 1/10 से चुनाव जीत गया। और चुनाव जीता कितने से? 2000 से। हाँ ना मेरे भाई, अब समझो मेरे बच्चे, x गुना 9/10, 20,000, 2500 उधर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जोड़ोगे तो आएगा 22,500, 9 से काटोगे 2500, तो x की वैल्यू आई 25,000। इसका मतलब वोटर्स लिस्ट में जो नंबर ऑफ वोटर्स रजिस्टर्ड थे वो थे मेरे बच्चे 25,000। हाँ या ना? आर्य भाई कह रहे सर समझ नहीं आता। क्या समझ नहीं आता? मेथड कौन सा यूज करना है? अभी इस उलझन में रहो ही मत कि मेथड कौन सा यूज करना है। अभी तो ये रहो कि दोनों में आपको बेस्ट कौन लगता है, वो भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए, फिर बेस्ट को जो लगता है उसको अप्लाई करो यार, हद है। इसी सवाल को अगर हमें करना हो, देखिए मुझे नहीं लगता कि एसएससी के बच्चे को अब इतनी टेंशन लेनी है। इतनी बातें सीखने के बाद, इतने प्यारी प्यारी बातें सीख रहे हो, लगातार मुझसे फ्रैक्शन के ऊपर काम करा रहे हो, खुद भी कर रहे हो, मुझसे भी करा रहे हो, तो फ्रैक्शन से डरना किस लिए यार? हमने मान लेना है अगर उसने माइनस रियल में कोई वैल्यू कर दी, अगर 100 यूनिट में से 5 यूनिट घटाना हो बहुत आसान है यार, 95 यूनिट आया, लेकिन 100 में से 100 यूनिट से अगर 5 रुपए घटाने हो तो यार बहुत बड़ी बात हो गई। ये नहीं होगा मुझसे, ना आपसे होगा। यूनिट से रुपए नहीं घटा सकते, तो जब तक यूनिट यूनिट में खेल चलता रहे तब तक तो 100 यूनिट मान के खटाखट पेलते रहो आंसर को। लेकिन जब यूनिट की जगह घटाने वाले मामले में रुपए आ जाए, एक्चुअल वोट आ जाए, तो वहां फंस जाता है डाटा। वहां उल्टा चल लो यार, क्या दिक्कत है? मान लेते हैं भैया वैलिड वोट, भाई पढ़े लिखे हैं, हमें डरना किस बात का? तो वैलिड वोट्स मान लेते हैं 100 यूनिट। तो 100 यूनिट अगर वैलिड हैं तो जीतने वाले को कितने वोट मिले मेरे प्यारे बच्चों? 55%। तो हारने वाले को कितने मिले मेरे भाई? 45%। तो कितने परसेंट से चुनाव जीता है? 10% से। तो 10% रिप्रेजेंट कर रहा है 2000 वोटों को। तो 1% की मतलब 10 यूनिट से, क्योंकि 100 का 10%, 10 यूनिट 2000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200। तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुना 200, 20,000। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि वोटिंग कितनी हुई? तो वोटिंग में वैलिड प्लस इनवैलिड, वैलिड प्लस इनवैलिड, तो मेरे भाई वैलिड वोट कितने हैं? 20,000। और इनवैलिड कितने हैं मेरे बच्चे? तो इनवैलिड दे रखे 2500। तो 20,000 जमा 2500 जोड़ेंगे तो 22,500। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों वोटिंग जो हुई है वो 22,500 की हुई है। वोटिंग जो हुई है मेरे प्यारे बच्चों क्या हुई है? 22,500 की। अब भैया जी सवाल में कह रहे हैं कि वोटिंग 22,500 की हुई है, और कह रहा है जी 10% लोगों ने वोट दिए ही नहीं। 10% ने वोट नहीं दिया मेरे प्यारे बच्चों, 10% की फ्रैक्शन का मतलब 1/10, यानी 10 में से एक ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितनों ने दिया? 9 ने। इसका मतलब वोटिंग लिस्ट में अगर 10 यूनिट वोटर्स हैं तो एक ने वोट दिया नहीं, वोट कितनों ने दिया? 9 यूनिट ने। तो 9 यूनिट 22,500, 1 यूनिट की वैल्यू 2500।
9 से भाग दोगे तो 1 यूनिट आ जाएगा, तो 10 यूनिट की वैल्यू 22,500 ना, 10 यूनिट, भाई 1 यूनिट 2500, तो 10 यूनिट कितना, 25,000। तो वोटिंग लिस्ट हो गई मेरे प्यारे बच्चों 25,000। आया ना? क्या किसी भैया बहना को कोई दिक्कत है यहां तक? स्क्रीन पर क्या आ रहा है? सर नोट्स अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं। मेरे बच्चे जो नोट्स बनाता था हैंड रिटन वाला, वो बच्चा बीमार हो रखा है, 28 तारीख से तबीयत खराब है। अब एक दूसरा बच्चा अपॉइंट कर दिया है, शायद आज या कल से आपको नोट्स अपलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल जेन्युइन। करिए प्लीज ट्राई। पीयूष क्लास नोट्स वाला नहीं हुआ समाधान? तो बच्चा आज आया था, एक बच्चा पहले आया था वो। ओ साकी भाई, सवाल लिखने की जरूरत नहीं है नोट्स बनाते वक्त। नोट्स बनाते वक्त एक चीज का काम करने की जरूरत है कि हम अपने कॉन्सेप्ट को तैयार करें, हम अपने कॉन्सेप्ट को देखें। देखिए जो भाई कौन अपने क्लास नोट्स में अड़े पड़े हैं, वो एक काम ये कर सकते हैं कि क्लास नोट्स आते हैं मेरे मार्केट में, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हम क्लास नोट्स नहीं प्रोवाइड करेंगे आपको, हम तो हर चैप्टर के हर क्लास के रोज प्रोवाइड करेंगे। वो एक दिक्कत आ गई एक बच्चे को, इसलिए 1-2 दिन से प्रोवाइड नहीं हो रहे। अदरवाइज वी आर रेडी टू प्रोवाइड यू ईच एंड एवरी नोट्स। अनदर थिंग इज दैट, क्या आप खुद भी, समय नहीं है क्योंकि अपना समय इस चीज में लिखने में मत खराब करिए, आप वहां से क्लास नोट्स से, मैं 1 सेकंड मंगाता हूँ एक क्लास नोट्स। भाई अभी देखा नहीं है, मेरे क्लास नोट्स देखियो यार। ठीक, एक मेरे वो देखना, क्लास नोट्स होंगे अरिथमेटिक के कहीं रखे हुए। हाँ देखियो, कहीं ना कहीं मिल जाएगा रखा हुआ। एक कॉपी मंगा देना भाई नीचे से क्लास नोट्स अरिथमेटिक की। आ जाइए मेरे बच्चे सवाल पे। ओ शाकिर 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 तेरा रंग कैसा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, सन्नी और राधिमा। देयर आर 2 कैंडिडेट, वन इज सन्नी देओल, अदर इज राधिमा। कह रहा है 2/5 मतदाता राधे मां को तथा शेष मतदाता सन्नी को वोट डालने का वादा करते हैं। 2/5 मतदाता मतलब अगर टोटल वोटर 5 हैं तो उसमें से 2 ने वादा किया राधे मां को, है ना? तो टोटल वोटर मान लेते हैं, टोटल वोटर 5 मान लेते हैं, तो उसमें से 2 ने वादा कर दिया राधे मां को, है ना? तो बचे कितने? 3। तो 3 ने वादा किया होगा सन्नी को वोट डालने के लिए। लेकिन कहता है जिस दिन चुनाव आया उस दिन राधे मां को वोट करने वाले 15% मतदाता और सन्नी को वोट करने वाले 25% मतदाता अपने वादे से पलट जाते हैं। तो टोटल वोट्स 500 मान लेते हैं, आप कहें क्यों मान लेते हैं?
कारण क्या है मेरे बच्चे, कि मुझे इनका परसेंटेज निकालना है। तो कह रहा है राधे माँ को वोट करने वाले 15% मतदाता। तो राधे माँ को 200 लोगों ने प्रॉमिस किया था, इसका 15% कितना हुआ, 30। 30 लोग वोटिंग वाले दिन अपनी बात से मुकर गए, और ये 30 लोग राधे माँ को वोट न डाल के किसको डालने पहुंच गए, सन्नी को। और सन्नी को वोट करने वाले 25% मतदाता, तो 300 का 25%, 75। 75 वोट जो सन्नी को प्रॉमिस कर रहे थे, मतलब 300 में से 75 वोट जो प्रॉमिस कर रहे थे इसको, वो चले गए राधे माँ के पास। तो देखो दोस्तों, 200 में से 30 तो वो हट गए जिन्होंने प्रॉमिस तोड़ा, बचे 170। 170 में 75 जोड़ोगे, 5 7 7 14, एक और एक दो, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि 245 यूनिट वोटर्स वो थे जिनको राधे माँ ने प्रॉमिस किया था। और 300 में से 75 गया, 225। 225 में 30 जोड़ेंगे आएगा 255। और 255 यूनिट वोटर्स वो थे मेरे बच्चे जिन्होंने सन्नी को वोट दिया। यानी टोटल वोटर्स में से 255 ने सन्नी को वोट दिए, 245 को राधे माँ ने वोट दिया। तो कितने से चुनाव जीता, ये 10 यूनिट से। सन्नी 10 यूनिट से चुनाव जीता, और सन्नी 750 वोटों से चुनाव जीता। 10 यूनिट 750 वोट, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 75। तो 500 यूनिट की वैल्यू कितनी, 500 गुना 75। सो माय डियर स्टूडेंट, दैट शुड बी योर आंसर। हाँ है ना। आप जरा ध्यान दें और एक बात समझे मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चीज मैं बता रहा हूं ये केवल कुछ बच्चों के लिए है, हर एक बच्चे को ये चीजें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों को बहुत साफ सुथरे तरीके से समझ में आता है उनको फालतू टेंशन लेने की जरूरत नहीं, चुपचाप पढ़ते रहो, पैसा खर्चने की जरूरत नहीं। लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि यार मुझे नोट्स वोट्स बनाने हैं पेपर के टाइम पे रिवीजन के लिए, मुझे देखना है कैसे करना है काम को, तो करा क्या करो, ये क्लास नोट्स मेरे मार्केट में आपको खूब मिल जाएंगे धड़ल्ले से। ये क्लास नोट्स अरिथमेटिक के ऐसे ही एडवांस के आते हैं। और जब आप, अरे मान जा भाई मेरे, जब आप यहां आएंगे तो जैसे परसेंटेज के आप देख रहे होंगे, एक एक फ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया हुआ है, एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ है, क्लास वाइज क्वेश्चन एक्सप्लेन हो रखे हैं। तो आपने कुछ नहीं करना। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है और इसमें आपको कुछ अलग से कोई चीज लिखनी है, तो आप क्या करेंगे, जो ये जगह इतनी खाली बची हुई ना, इस जगह में अपनी तरफ से रेड पेन से या ब्लू पेन से, किसी भी पेन से आप यहां अपनी चीज मेंशन कर देंगे। हो सकता है कि आपको एक समझ में आ गई, लेकिन यहाँ कोई कॉन्सेप्ट है जो आप आगे लिखना चाहते हैं, तो वो एक छोटे से पेन से या खटाक से लिख दें। तो इस तरीके से होगा ये कि जब दोबारा आप इन क्लास नोट्स को रिवाइज करोगे, ये भाई गीता कुरान बाइबल है एग्जाम से 5 दिन पहले का। क्योंकि एग्जाम में क्विक रिवीजन के लिए आपको ये सारे नोट्स एक बार खटाखट खटाखट रिवीजन करने पड़ेंगे। तो उस समय जो आप अपने हाथ से साइड बाय साइड लिख रहे हो ना, छोटी छोटी चीजें बड़ी काम आएंगी। और ये हिंदी इंग्लिश अलग अलग मीडियम में, इंग्लिश मीडियम का डिफरेंट है, हिंदी मीडियम का डिफरेंट है। अब जैसे यही चैप्टर है, प्रॉफिट एंड लॉस है मान लीजिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के सारे क्वेश्चन इसमें मेंशन है इंग्लिश में, नीचे उनका सॉल्यूशन दे रखा है, क्लास के तरीके से ही सॉल्यूशन समझा रखा है। हाँ है ना, क्लास के ही तरीके से मेरे बच्चे उनका सॉल्यूशन दिखा रखा है। तो आप यही चेंज कर लीजिए उनके बराबर में, जो भी चेंजेस आप करके रखना चाहते हैं। दूसरा, जो चैप्टर खत्म होने के बाद सारे क्वेश्चन की क्विक प्रैक्टिस करना चाहता है कि सर ने जो पढ़ा है वो, या जो क्वेश्चन की पीडीएफ हम देते हैं अगर आप उसका प्रिंट आउट निकलवाते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है ऐसे करके कि कंपाइलेशन ला रखा स्टडी मटेरियल का, उसमें जितने भी क्वेश्चन मैं कराने लग रहा हूं लगभग उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ फॉर्मेट में मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन, है ना। और साथ में उनके आंसर की भी दे दी है, सोल्यूशन भी है। तो आप वो फोटो कॉपी कराने की जगह ये काम भी कर सकते हैं। तीसरा, जिनको प्रॉपर समझ में आता है, जिनको नोट्स वोट्स नहीं बनाना, वो धड़ल्ले से मस्ती से पढ़ते रहो और भोले का नाम बोलते रहो। आइए। तेरा बुलावा आया है, माता ने बुलाया।
आइए मेरे, पढ़ रहे हो आप? वेयर कैन आई गेट मैथ प्रैक्टिस क्वेश्चन पीडीएफ? मेरे बच्चे, ये दोनों के दोनों चीजें जो हैं इसमें मिल जाएंगी आपको, लेकिन इसमें सारे वही क्वेश्चन की पीडीएफ है जो मैं करा रहा हूं। जो पीडीएफ हम आपको लोगों को रोज देते हैं ना बैच के बाद, वो सारी इकट्ठी कंपाइल करके सारे चैप्टर्स की डाली हुई है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप मेरी एक 7300 करके बुक आती है मैथ की, और अब हमने उसमें क्वेश्चन भी धीरे धीरे कम कर दिए हैं। वही क्वेश्चन रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है। बेसिक क्वेश्चन एक एक टाइप का, एक से दो क्वेश्चन रखे हैं बेसिक टाइप के, एक एक दो दो क्वेश्चन हर एक टाइप के, छोटे छोटे इस तरीके से हमने बना दिया। साथ के साथ उसको टाइप वाइज भी अब हम कर दिया है, कुछ चैप्टर्स बाकी कर रहे हैं। तो आप 7300 मैथ वाली किताब परचेज कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। अब आइए सवाल पे। देखो मेरे दोस्त, कमीशन हो या बोनस हो, दोनों में कोई फर्क नहीं होता। दोनों ही पैसे के रूप में एक ही चीज होती है। सवाल में कह रही है भैया, कहता है सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन ऑन टोटल सेल्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम मान ले रहे हैं भैया टोटल सेल्स। टोटल सेल्स को मैं एक्स रुपए मान ले रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, टोटल सेल्स को मैं क्या मान ले रहा हूं? एक्स रुपए। क्या मान ले रहा हूं? टोटल सेल्स को एक्स रुपए। हाँ है ना? डिटेल करा रहा हूं तो कहता है कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पे 12% कमीशन देती है। यही टोटल सेल एक्स है, तो इस पे पूरे के पूरे 12% कमाई दे रही है। बहुत सुंदर। और कह रहा है 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर, तो टोटल बिक्री है एक्स, इसमें से 15,000 हटा दो तो एक्स माइनस 15,000। मतलब ये है कि अगर यहां से यहां तक की टोटल बिक्री है एक्स रुपए की, तो इसमें से जो शुरुआत के 15,000 है, जैसे ये शुरुआत के 15,000 है, इसको हटा दो तो बाकी पे, तो यानी एक्स में से शुरुआत के 15,000 हटा दी थी बचा, तो कहता है जी इसके ऊपर आपको 1% बोनस भी मिल रहा है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों कमीशन, और ये है मेरे प्यारे बच्चों बोनस। ये है बोनस। तो कमीशन प्लस बोनस दोनों मिला के कितना बनता है? 7,650 रुपए। 7,650 रुपए। हाँ है ना? पक्का? अब आइए आगे। अब सोल्व करें डिटेल में, तो यह है 12x/100। ये डिटेल करा रहा हूं, फिर शॉर्ट भी समझाऊंगा। एक को एक्स से करेंगे तो x/100। 1% 150, 15,000 निकालेंगे 150 आएगा, बराबर 7650। ले जाके जोड़ेंगे तो मेरे भाई 7800 आएगा। 12 और 1 13x/100। 13×6 7800। तो एक्स की वैल्यू आ गया मेरे प्यारे बच्चों 60,000। एक्स की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 60,000। इसका मतलब उसकी कुल बिक्री कितनी थी जी? 60,000। बोनस समझ नहीं आया मेरे बच्चे? बोनस और कमीशन अलग चीजें नहीं है भाई। मुझे आपको कुछ पैसा देना है, तो मैंने पहले कह दिया कि मैं टोटल बिक्री पे इतना % कमीशन दे रहा हूं। अब जी कुछ और ऊपर से काम करोगे तो कुछ बोनस भी मिल जाएगा। बस सिंपल स्टेटमेंट है ना? चलिए, इसी टाइप के 3 सवाल करा रहा हूं, तीनों डिटेल कराऊंगा, फिर तीनों को एक साथ सॉर्ट कराऊंगा। करिए, जल्दी से डिटेल करिए।
गुड आंसर 70,000 ब्रिलियंट सो नाइस आई लाइक इट हर एक बच्चा करे तो दीप्तो भाई दे रखे हैं क्वेश्चन गौरव भाई क्या कह रहे हो आप तो फॉर्मेलिटी करते हैं ना व्हाट डू यू मीन बाय दैट आइए देखिए मेरे बच्चे इन डिटेल कराएं तो मान लेते हैं लेट द टोटल सेल लेट द टोटल सेल्स बी एक्स रुपीज मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के जो बिक्री है वो एक्स रुपए तो कहता है कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है तो कह रहा है जी सूखा कमीशन है जितने की चीजें बेचेगा उस पर 9% कमीशन यानी एक्स का 9% तो सूखा सूखा कमीशन हो गया है ना साथ में 20,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पे देखिए बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही इसमें मान लीजिए मेरे बच्चों ये है टोटल सेल एक्स तो कह रहा है इसमें शुरुआत की 20,000 हटा दो तो बाकी जो बिक्री है तो भाई 20,000 हटाने के बाद बाकी की बिक्री कैसे निकलेगी बाकी एक्स में से 20,000 हटा दो शुरुआत की तो बाकी आ गया इसमें कौन सी बड़ी चीज है यार अरे हाँ है ना मेरी बात समझ रहे कि नहीं मैं कहूं कि 100 बच्चे खड़े हुए हैं 100 में से शुरुआत के 20 हटा दो तो बाकी कितने बचे 100 माइनस 20 80 तो ऐसे ही कह रहा है कि टोटल बिक्री एक्स तो एक्स में से शुरुआत के 20,000 हटा दो तो यानी ये वो बिक्री जो 20,000 से ज्यादा की है या 20,000 के अलग की है कहता है इसके ऊपर 1% बोनस भी देंगे और कमाई हो रही है बोनस की 6800 रुपए तो 9% टैक्स ये 1% टैक्स तो आया मेरे प्यारे बच्चों 10% टैक्स तो 20,000 का 1% कितना आया मेरे बच्चे 200 200 उधर जाएगा प्लस का 7,000 मैं डायरेक्ट कर रहा हूं कैलकुलेशन आप लिख के कर लेना गुना करोगे तो एक्स की वैल्यू आएगा मेरे बच्चे 70,000 यानी वोटिंग लिस्ट मतलब सॉरी इसमें कुल बिक्री 70,000 थी स्कोर करिए बाबू डिटेल में पहले को दोबारा समझाओ ढक्कन पहला वाला सवाल और ये वाला सवाल कोई अलग था सेम ही तो सवाल था मजे ले रहा तू पॉइंट तो बता के समझ क्या नहीं आया अगर ये 20,000 वाली बात पे दिक्कत है तो यार मान लो 100 रुपए की चीज बेची उसमें मैं कहूं कि पहले 20 रुपए की चीजें छोड़ के बाकी पे तो बाकी का मतलब कैसे निकलेगा 100 माइनस 20 ही तो करके निकलेगा भाई ये शब्द लिखना बहुत गलत बात है समझ नहीं आ रहा आप ये लिखो कि ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा सो दैट आई कैन एक्सप्लेन द एग्जैक्ट पॉइंट आइए मेरे बच्चे मान लेते हैं जी कुल मिला के बिक्री है एक्स रुपए की कुल मिला के बिक्री एक्स रुपए की
तो सवाल में कह रहा है कुल बिक्री पे 5.5% का कमीशन मिलेगा। ठीक है भैया, और 10,000 से ऊपर की बिक्री, तो एक्स में से 10,000 हटा दो, तो कह रहा है इस पे 1.5% आधा % बोनस मिलेगा। तो ये हो गया मेरे भाई कमीशन, और ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों बोनस। और कमीशन और बोनस मिला के 1990 रुपए का कुल मिला के प्रॉफिट होता है। 1990 रुपए का प्रॉफिट होता है, हाँ या ना? तो आधा % एक्स का आधा % और एक्स का 5.5%, ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों एक्स का 6%, हाँ है ना? अब 10,000 का 1% सो, तो 10,000 का आधा % 50 निकाल लेना, है ना? 10,000 का आधा %, आधा % का मतलब बटे 100, तो काटोगे तो ये वैल्यू आएगी 50, तो प्लस 50 हो जाएगा, उधर जाएगा तो हो जाएगा 2040। 6 से काटोगे 6 3 18, 2 बचा, 6 चौक 24, 0, तो एक्स की वैल्यू होगी बाबू 34,000 ना। तो मतलब टोटल सेल्स जो हुआ बाबू 34,000। तो शुरुआत में कुछ समझ नहीं आता था, पर अब सब बन रहा है, यही तो हम कह रहे हैं। विनोद, हे विनोद, विनोदवा कमेंट किया है, देख रहे हैं? विनोद को समझ आ गया, मजाक बना रखे। चलिए आइए, मजाक कर रहा हूं। अब इन्हीं सारे सवालों को मेरे प्यारे बच्चों हम करेंगे दूसरा मेथड। दूसरा मेथड से समझिएगा बाबू, ये था पहला मेथड, इन डिटेल बताए हैं आपको। अब दूसरा मेथड मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि एक आदमी को टोटल बिक्री पे 12% कमीशन मिलता है और 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पे 1% बोनस। मतलब अगर सिर्फ 15,000 की बिक्री होगी तो क्या बोनस मिलेगा? आप कहेंगे नहीं, कमीशन में मिलेगा 12%। 15,000 से ऊपर की बिक्री करोगे तो फिर 1% बोनस भी मिलेगा। कमीशन कितना है? 12%। हम कमीशन और बोनस दोनों शब्द को हटाते हैं और कमाई शब्द का इंट्रोडक्शन करते हैं। अगर 15,000 तक की बिक्री होगी मेरे प्यारे बच्चों, तो कमाई कितनी होगी? 12%। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। और 15,000 से अधिक की बिक्री पे कमाई कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर 12% तो हो गया कमीशन और 1% हो गया मेरे प्यारे बच्चों बोनस। 12% कमीशन और 1% हो गया बोनस, तो टोटल कमाई हो गई 13%, है ना? 15,000 रुपए तक की बिक्री पे मेरे प्यारे बच्चों 12% कमीशन और उससे अधिक की बिक्री पे 1% बोनस, तो 12 और 1 13% कमाई हो गई, हाँ है ना? अब मेरे बच्चों कुल मिला के उसकी कमाई है 7,650 रुपए। देखिए, डाटा का मैनिपुलेशन सीख रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे हैं। आंकड़ों को कैसे घुमाया जाता है उस बात पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे बच्चों ये बताओ, 15,000 पे भी 12% कमाई है और उससे ज्यादा की बिक्री पे 12% कमाई है, बस उससे ज्यादा की बिक्री पे 1% कमाई फालतू है ना? लेकिन समस्या ये है कि ये कितनी है, ये वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है। हाँ, लेकिन ये वैल्यू पता है कितनी है। तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूं कि मान लो 15,000 से ज्यादा की बिक्री पे कितनी कमाई होगी? 13%। और अगर मान लो कंपनी सेल्समैन को टोटल बिक्री पे ही 13% कमाई दे दे, अगर कंपनी सेल्समैन को उसकी टोटल बिक्री पर ही 13% कमाई दे दे, तो ऐसा करने से सेल्समैन को फायदा होगा या नुकसान? सेल्समैन को तो फायदा होगा, क्योंकि यहां तो 13 मिल ही रहा था, लेकिन यहां मिल रहा था 12। अब 1% यहां और मिलना शुरू हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां 1% उसे और मिलना शुरू हो जाएगा। यानी अब उसे पहले से 1% ज्यादा फायदा होगा। तो 15,000 का 1% मतलब 150 रुपए का फायदा होगा। मतलब उसे अभी तक जितना मिल रहा था उससे 150 रुपए फालतू मिलेगा। तो 7650 मिल रहे थे, अगर ऐसा हो जाए तो 150 रुपए और मिलेंगे। मतलब कितने मिलेंगे? 7800 रुपए। कब मिलेंगे जी 7800 रुपए? जब टोटल बिक्री पे 13% कमाई होने लगे। टोटल बिक्री पे बाबू 13% कमाई होने लगे।
13% कमाई मतलब अगर टोटल बिक्री 100 की तो कमाई कितने की? 13। टोटल बिक्री 100 तो कमाई 13, 100 तो 13, 100 तो 13, 100 तो 13, मतलब टोटल बिक्री 100 की तो कमाई 13 की। तो 13 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 7800 को। तो एक यूनिट की वैल्यू 7800 बटे 13, तो बाबू 100 यूनिट कितना होगा बताइएगा ना, गुना कर दीजिएगा, 60,000 आंसर आएगा। दोबारा कहाँ समझाए? दोबारा एक और सवाल लेंगे, उसमें समझाएंगे भैया। इस सवाल को इसी तरीके से करिए, करिए ट्राई। दिक्कत तुम्हारे साथ यही है, पेशेंस से नहीं रख रहा है। पेशेंस रखिए बाबू, थोड़ा बहुत धैर्य रखना पड़ेगा। आइए भैया जी। इकट्ठो तरीका तो हम बता दिए, इस सवाल पे दूसरा बता रहे हैं। कह रहा जी एक आदमी को टोटल बिक्री पे 12%, 9% कमीशन मिलेगा, और 20,000 रुपए से ज्यादा की बिक्री पे, 20,000 रुपए से ज्यादा की बिक्री पे 1% बोनस। और इस तरीके से भैया जी 6800 रुपए लेकर एक आदमी अपने घर चला जाता है कमाई के, खुश हो जाता है। भैया हम ये कहें कि 20,000 तक बेचेगा तो केवल कमीशन ही मिलेगा 9%, उससे ज्यादा की चीजें बेचेगा तो 9% कमीशन, 1% बोनस, यानी 10% कमाई आए ना मेरे बच्चों। तो मैं ये कह सकता हूं कि यार 10% कमाई तो उसकी हो ही रही है यहां पे। अगर मतलब 20,000 से ज्यादा की बिक्री पे 10% तो कमाई कर ही रहा है। अगर कंपनी उसको कुछ ऐसा सिस्टम बैठा दे कि भाई पूरी बिक्री पे ही तू 10% कमाई ले ले, पूरी बिक्री पे ही मेरे प्यारे बच्चों 10% कमाई मिल जाए, यहां तो 10% मिल ही रही है, अगर इधर भी 10% कमाई मिलने लग जाए तो इस केस में मेरे प्यारे बच्चों उसे 1% का प्रॉफिट हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि यहां 9% कमाई मिल रही है, अगर 10% दे देते 1% का फायदा हो गया। 20,000 का 1% 200, तो 200 का फायदा हो गया। मतलब अभी 6800 मिल रहा है तो 200 रुपए और मिलने लग जाएगा। तो उस केस में कितना मिल जाएगा? 7,000। कब भैया जी? जब टोटल बिक्री पे 10% कमाई हो। 10% कमाई का मतलब 10% कमाई मतलब 10% का फ्रैक्शन हो गया भैया 1/10, यानी टोटल बिक्री अगर 10 की है तो उसमें सेल्समैन की कुल कमाई होगी 1 यूनिट। 10 का 10% 1 यूनिट, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 7,000 को, तो 10 यूनिट वैल्यू कितनी? 70,000। देखिए अगर आप आज भी फ्रैक्शन को जोड़ने तोड़ने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो घबराइए मत, अभी आपको और मेहनत करने की जरूरत है। प्लीज करिए इस सवाल को। डरना मत मेरे दोस्त, जीवन में सब मिलेगा। डर गए फिर कुछ नहीं मिलेगा। करिए कोशिश।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखो मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि 10,000 रुपए तक की बिक्री पे उसे 5.5% कमीशन मिलता है और उससे ज्यादा की बिक्री पे ½ % बोनस भी, यानी कमाई हो गई 6%। और इस तरीके से 1,990 रुपए लेके घरवाले के पास चला जाता है, घरवाले के पास चला जाता है। अब अगर मेरे बच्चों कंपनी उसको पूरी बिक्री पे ही 6% कमाई देने लगे तो कंपनी को फायदा या नुकसान? कंपनी को नुकसान। लेकिन सेल्समैन को फायदा, क्योंकि सेल्समैन को यहां तो 6% मिल ही रहा है। जब यहां पे भी 6% मिलेगा तो इसका मतलब अभी 5.5 मिल रहा था, 6 दोगे तो ½ % का फायदा होगा। और 10,000 का 1% 100 तो ½ % कितना? 50। तो 50 रुपए सेल्समैन को ज्यादा मिलेंगे। तो 1990 में 50 जोड़ोगे बाबू मेरे, तो इन दैट केस यू विल गेट 2040 रुपीज। कब? जब पूरी बिक्री पे कितनी कमाई हो मेरे बच्चे? 6%। 6% का मतलब कि टोटल बिक्री 100 की है तो उसकी कमाई होगी 6 यूनिट। तो 6 यूनिट इतना, तो 100 यूनिट कितना? उम्मीद है कर लोगे। हाँ है ना? अब मेरे बच्चों इससे नेक्स्ट स्टेप पे आ रहे हैं। देखिए, डाटा का मैनिपुलेशन ही हमको सीखना है और कुछ नहीं। हमारे साथ दिक्कत यही है। हमारे साथ मतलब बच्चों के साथ सीखने का प्रयास नहीं कर रहे। करिए, कोशिश करिए। जीवन में हर चीज संभव है। आइए बाबू। मेरे प्यारे बच्चों, लेट डिटेल कराओ द टोटल सेल्स। तो आप कहेंगे एक्स रुपए मान लेते हैं जी टोटल से। अब कह रहा है जी टोटल बिक्री पे 12% कमीशन। तो भैया उसकी अर्निंग क्या हो रही है वो निकाल लेते हैं। तो आप कहेंगे सर उसकी अर्निंग दो तरीके से हो रही है, एक कमीशन और एक बोनस। तो कह रहा है टोटल बिक्री पे 12% कमीशन, टोटल बिक्री पे 12% कमीशन और उससे अधिक की बिक्री पे 15,000 से अधिक की बिक्री, तो एक्स माइनस 15,000, इस पे 1% बोनस। ये उसकी कमाई है। तो जोड़ेंगे मेरे भाई, तो 12% टैक्स तो ये हो गया और 1% टैक्स ये जोड़ेंगे तो आएगा 13% ऑफ एक्स, 13% ऑफ एक्स। और इसका 150, तो ये हो गई उसकी अर्निंग। और अब सवाल में कह रहा है कि सेल्समैन जो है वो अपनी टोटल सेल्स से अपनी अर्निंग माइनस करके देता है और बाकी पैसे कंपनी के खाते में जमा हो जाते हैं 52,350 रुपए। बात वही है, लेकिन कहने का तरीका बदल दिया कि भैया टोटल सेल से वो आदमी अपनी अर्निंग हटाता है और बाकी 52,350 रुपए कंपनी के खाते में जमा कराता है। तो टोटल सेल कितनी थी? एक्स। और अर्निंग कितनी थी मेरे भाई? ये 13% ऑफ एक्स, 13% ऑफ एक्स माइनस 150।
बाबू जब सोल्व करोगे तो x माइनस ये 13/100 हो जाएगा, 100x, और ये हो जाएगा 150, 52,350। 100 एकम 100, 100 में से 13 गया मेरे भाई 87/100x, 52,200। तो ये आया मेरे बच्चे 600। तो x की वैल्यू आई 60,000। x की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 60,000। हाँ है ना, x की वैल्यू आ गई मेरे दोस्त 60,000। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, x की वैल्यू क्या आ गई 60,000। कोई नहीं, ऐसे ही ये सवाल करिए जरा, कर डालिए। करिए मेरे बच्चे। रोशन भैया कहे हमको नौकरी कब मिलेगी? जब ऊपर वाले ने निर्धारित कर रखी होगी और जिस दिन आपकी मेहनत नौकरी के काबिल हो जाएगी। आपके हाथ में नौकरी है ही नहीं, आपके हाथ में मेहनत है। नौकरी मेहनत से अपने आप आएगी। देखिए मेरे बच्चे, डायरेक्ट लिख रहा हूं, टोटल सेल्स है एक्स, अर्निंग लिखते हैं। अर्निंग में दो चीजें, पहली चीज तो एक्स के ऊपर 9% तो कमीशन है जी, दूसरी चीज भी
15 ना 20,000 से ज्यादा की बिक्री पे, तो x माइनस 20,000 कर दो। इस पे जी 1% बोनस भी। और एक आदमी टोटल सेल्स से अपनी अर्निंग हटाने के बाद बाकी जो बचा पैसा है 63,200 कंपनी के खाते में जमा कर देता है और आंसर आ जाता है एक्स की वैल्यू। अरे हाँ है ना, बताइए मेरे भाई। करिए मेरे प्यारे बच्चों। करो मेरे भाई, यहां थोड़ी सी भाषा बदली हुई है। मान लेते हैं जी टोटल सेल्स है बाबू एक्स, अर्निंग की बात करते हैं। अर्निंग में कह रहा था कि टोटल जो सेल्स है उसमें 10,000 रुपए तक की बिक्री पे, 10,000 रुपए तक की बिक्री पे 5% कमीशन देता है। 10,000 रुपए की बिक्री पे, ये नहीं कह रहा था कि सारी बिक्री पे 5%, ना कह रहा 10,000 रुपए तक की चीज बेचोगे तो 5% कमीशन मिलेगा, और 10,000 से ऊपर की चीज बेचोगे तो एक्स टोटल बिक्री थी तो एक्स में से 10,000 हटा देंगे तो उससे ऊपर की बिक्री पे 4% कमीशन मिलता है। हाँ है ना, तो टोटल सेल से उसकी अर्निंग हटा देंगे तो बाकी जो पैसा बचा वो कंपनी के खाते में जमा कर देता है 31,100 रुपए। अब कैलकुलेट करेंगे और एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, है ना। अब मेरे बच्चों हम इन सवालों को आते हैं एग्जाम में हाउ टू टैकल देम। एक बार जल्दी से सवाल पढ़ लीजिए आप प्लीज, फिर भैया जी हम इस सवाल को कराएंगे। आइए मेरे बच्चे, कह रहा है जी 15,000 रुपए तक की बिक्री पे तो मिलेगा सिर्फ कमीशन, और उससे ज्यादा की बिक्री करोगे तो मिलेगा बोनस। यानी 15,000 से अधिक की बिक्री पे 13% बाबू कमाई हो जाएगी और उससे नीचे तक की बिक्री पे 12% कमाई होती है। और कहता है आदमी लेकिन कहता है कि आदमी अपनी टोटल सेल से अपनी कमाई हटाकर 52,350 रुपए, 52,350 रुपए कंपनी के खाते में जमा कर दे। अब मेरे बच्चों बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनो। अगर कंपनी ऐसा सिस्टम पैदा कर दे कि भाई सेल्समैन को उसकी टोटल बिक्री पे ही 13% कमाई मिले, अगर कंपनी ऐसा सेटलमेंट कर दे कि कंपनी ऐसा सेटलमेंट कर दे कि पूरी सेल पे ही उसे 13% कमाई मिले, तो ऐसा करने से मेरे प्यारे बच्चों सेल्समैन को फायदा होगा या नुकसान? तो आप कहेंगे सर ऐसा करने से सेल्समैन को तो फायदा होगा, कितने परसेंट का? 1% का, यानी 150 का। लेकिन कंपनी को नुकसान होगा क्योंकि सेल्समैन को ज्यादा मिलेगा तो कंपनी के हिस्से से ही तो जाएगा, तो कंपनी को गुरुजी 150 का नुकसान हो जाएगा। अभी कंपनी को मिल रहे हैं 52,350, लेकिन ऐसा सिस्टम लागू होने के बाद 150 रुपए और कम मिलेंगे, मतलब 52,200 रुपए मिलेंगे। कब भैया? जब टोटल बिक्री पे 13% कमाई हो। 13% कमाई का मतलब 100 रुपए अगर चीज बेचोगे तो 13 की कमाई हो गई।
तो 100 रुपए की टोटल बिक्री है, तो उसमें से 13 तो कमाई के रख लिए, बचे कितने 87, तो कंपनी के खाते में 87 यूनिट जमा कराए। तो भैया 87 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 52,200 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू कटिंग कर देंगे, तो टोटल बिक्री पूछ रहा है वो 100 यूनिट। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई इट एंड आफ्टर दैट यू विल गेट योर आंसर। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। कर लिया मेरे प्यारे बच्चों। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं कि हाउ डू वी सोल्व इट। भाई टोटल बिक्री पे 9% कमीशन है और 20,000 से ज्यादा की बिक्री पे, तो 20,000 तक की बिक्री पे तो मेरे बच्चे कमाई दे रहा है 9%, उससे ज्यादा की बिक्री पे कमाई दे रहा है 10%। और सवाल में कह रहा है कि टोटल बिक्री से अपनी कमाई हटा के शेष 63,200 रुपए कंपनी के खाते में जमा हो गए। 63,200 रुपए कंपनी के खाते में जमा हो गए। तो मेरे प्यारे बच्चों कुल बिक्री पे अगर 10% ही कमाई दे दो, पूरी बिक्री पे ही अगर उसे 10% कमाई मिलने लगे सेल्समैन को, तो मेरे भाइयों सेल्समैन को अगर पूरी बिक्री पे 10% कमाई मिलने लगेगी तो सेल्समैन को तो फायदा हो गया 1% का। तो 20,000 का 1% 200 का फायदा होगा। तो यानी जितना सेल्समैन को अभी मिल रहा है उससे 200 रुपए ज्यादा मिलेगा, लेकिन सेल्समैन को 200 रुपए ज्यादा मिलेगा। बट कंपनी को क्या हो रहा है? नुकसान, क्योंकि जा तो कंपनी की जेब से ही जा रहा है। अगर कंपनी ने देना है और कंपनी से हम 200 रुपए और ले रहे हैं तो मतलब कंपनी को 200 का नुकसान, तो कंपनी को जो मिल रहा है उससे 200 रुपए और कम मिलेगा। ऐसी कंडीशन में कंपनी को मिलेगा, कंपनी को मिलेगा केवल 63,000। कब? जब टोटल बिक्री पे 10% कमाई हो। 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी टोटल बिक्री 10 तो 1 की कमाई, तो 10 में से कमाई हटा देगा तो बाकी 9 यूनिट जमा कराने जाएगा। तो 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 63,000 को, तो 10 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या? हाँ है ना, समझे? अब आते हैं बाबू इस पे। कह रहा है जी 10,000 रुपए तक की बिक्री पे फिक्से कर दिए हैं 5% कमीशन, और उससे ज्यादा की चीजें बेचोगे बाबू तो कमाई होगा 4%, समझे? और अपनी बिक्री से कमीशन हटा के या कमाई हटा के शेष 31,100 रुपए कहता जी कंपनी के खाते में जमा कराए। तो मेरे बच्चों अब ये बताओ, हमारे पास ये वाली वैल्यू नहीं है तो इसी को फाइनल लेने होता है। मान लीजिए अगर पूरी बिक्री पे ही कंपनी को ना, कंपनी सेल्समैन को 4% कमाई दे दे, पूरी बिक्री पे 4% कमाई दे दे, तो अभी मिल रहा है सेल्समैन को 5%। अगर कंपनी नियम निकाल दे कि पूरी बिक्री पे भैया 4% कमाई देंगे, तो ये बताओ सेल्समैन को नुकसान होगा या फायदा? तो आप कहोगे सेल्समैन को नुकसान हो जाएगा। कितने परसेंट का बाबू? 1% का नुकसान हो जाएगा सेल्समैन को। क्यों? क्योंकि सेल्समैन को यहां तो 4% मिल रहा था, लेकिन यहां पे मिल रहा था 5। अब आप कह रहे हो कि पूरा ही 4 बांट देते 1% का नुकसान, तो 10,000 का 1% माने 100 का नुकसान। तो सेल्समैन को 100 का नुकसान, तो कंपनी को बाबू 100 का फायदा। तो कंपनी को जो पैसा अब मिल रहा था उससे 100 रुपए और ऊपर मिलेगा, यानी ऐसी हालत में कंपनी को मिलेगा 31,200 रुपए। कब भैया? जब टोटल कमाई पे या टोटल बिक्री पे उसकी कमाई हो रही हो मेरे बच्चे कितने परसेंट? 4%। तो 4% का फ्रैक्शन होता है भैया जी 1/25, यानी 25 टोटल बिक्री है
तो उसमें से 1 यूनिट उसकी कमाई होगी, तो बचे कितने? 24। तो 24 यूनिट जमा कराएगा। तो 24 यूनिट इतना, तो 25 की वैल्यू कितनी? सो दिस वुड बी माय डियर स्टूडेंट योर आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर हो गया, हाँ है ना? तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी को इन चीज़ों को समझाने में जो दिक्कतें आ रही हैं, उनके निपटारे का एक तरीका है कि दोबारा से पूरी क्लास को देखिए जिन बच्चों को कम समझ में आ रहा है। एक बार जल्दी से फीडबैक करिए कितने बच्चों को समझ आ गया, या चलो कल देना फीडबैक, अब कमेंट आएगा नहीं। कहाँ है कि 5:15 हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।